साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। चुनाव को लेकर मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और ये साफ कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी प्रमुख मायावती का रविवार यानी कि आज जन्मदिन था और इस मौके पर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मायावती ने बयान जारी कर पहले ईवीएम पर सवाल खड़े किए और फिर आगामी चुनाव में गठबंधन पर जानकारी दी। आगामी चुनाव से पहले अन्य पार्टियों के साथ चल रही गठबंधन की अटकलों पर पूरी तरह से उन्होंने विराम लगा दिया और कहा आगे होने वाले राज्यों के विधानसभा और आने वाले अगले साल में लोकसभा चुनाव को लेकर वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली हैं, किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा मायावती ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को लेकर जनता के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं। इसे दूर और खत्म करने के लिए अब यहाँ छोटे बड़े चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर से कराए जाएं। बसपा प्रमुख ने कहा कि जनाधार खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयोग सामने आए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराए। इससे मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना वोट है। जब तक चुनाव बैलेट पेपर पर हो रहे थे तब तक बीएसपी के न वोट प्रतिशत घटे थे और न ही जनाधार घटा था और हमारी सीटें भी बढ़ी थी। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव कराए गए उनके वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या में कमी आई है। यानी मायावती ने ईवीएम को हार का जिम्मेदार बताते हुए साफ कर दिया है कि अब वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी को केवल एक सीट मिली थी। यूपी में बसपा ने एकमात्र बलिया की रसड़ा सीट पर जीतने में सफलता पाई थी। यहां से बसपा के टिकट पर उमाशंकर सिंह तीसरी बार जीत हासिल उन्होंने की थी। वहीं इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था। बुआ और बबुआ के साथ आने पर खूब खबरें बनी थी, लेकिन ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में कामयाबी नहीं दिला पाया। करीब 15 सीटों पर इन्हें जीत मिली थी, जिसके बाद से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और ये रिश्ता तोड़ लिया। आपको बता दें कि एक समय मायावती की पार्टी ने भाजपा के साथ भी गठबंधन किया था और यूपी में सरकार बनाई थी। खैर, कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर उन्हें आजमा चुकी मायावती अब अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। लेकिन इसका असर आने वाले चुनाव पर क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप एबीपी लाइव।